हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं डाइसैकेराइड के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में हमने बताया था। आइए देखते हैं डाइसैकेराइड क्या होता है। तो आप पढ़ चुके हैं कि डाइसैकेराइड जो है का तनु अम्ल अथवा एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा समान अथवा असमान मोनोसैकेराइड के दो अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, डाइसैकेराइड का तनु अम्ल अथवा एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा समान अथवा असमान मोनोसैकेराइड के दो अणु प्राप्त होते हैं। दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयां जल के एक अणु के निष्कासन के उपरांत बने ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयां होती हैं वे आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। ठीक है, परमाणु के द्वारा दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयों में इस प्रकार के आबंध को ग्लाइकोसाइडी बंध कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर डाइसैकेराइड का तनु अम्ल अथवा एंजाइम की उपस्थिति में तनु अम्ल अथवा एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन किया जाए तो समान अथवा असमान मोनोसैकेराइड के दो अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयां जल के एक अणु के निष्कासन के उपरांत, ठीक है, जो दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयां हैं उनसे जल का एक अणु अगर निकल जाए निष्कासन के उपरांत बने ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। बने ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। ठीक है, परमाणु के द्वारा दो मोनोसैकेराइड इकाइयों में इस प्रकार के आबंध को ग्लाइकोसाइडी बंध कहते हैं। ठीक है, यदि डाइसैकेराइड में मोनोसैकेराइड के अपचायी समूह जैसे कि एल्डिहाइड अथवा कीटोन आबंधित हो तो वह अनपचायी शर्करा होती है, जैसे सुक्रोज। ठीक है, तो यदि डाइसैकेराइड में जो मोनोसैकेराइड अपचायी समूह हैं अगर वह एल्डिहाइड अथवा कीटोन से बंधित हों तो उन्हें अनपचायी शर्करा कहते हैं, जैसे सुक्रोज। दूसरी तरफ यदि शर्करा में प्रकार्यात्मक समूह मुक्त हो तो, यदि शर्करा में ए प्रकार्यात्मक समूह मुक्त हो तो उसे अपचायी शर्करा कहते हैं। यदि शर्करा में एल्डिहाइड अथवा कीटोन उपस्थित न हो तो उन्हें क्या कहते हैं? अपचायी शर्करा कहते हैं, जैसे माल्टोज तथा लैक्टोज। ठीक है, तो आइए देखते हैं सुक्रोज के बारे में जो आपका डाइसैकेराइड है। सुक्रोज नंबर 1, सुक्रोज एक सामान्य डाइसैकेराइड है जो जल अपघटन पर सममोलर इक्विमोलर मात्रा में D प्लस ग्लूकोज और D माइनस फ्रक्टोज देता है। ठीक है, तो यह आपका सुक्रोज है C12H2211। इसका जब आप जल अपघटन करेंगे, यह आपका डाइसैकेराइड है, तो समान मात्रा में आपको D प्लस ग्लूकोज और D माइनस फ्रक्टोज प्राप्त होगा। ठीक है, ये दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयां अल्फा डी ग्लूकोज के कार्बन 1 से, अल्फा डी ग्लूकोज के कार्बन 1 से तथा बीटा डी फ्रक्टोज के कार्बन 2 के बीच के मध्य ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो यह आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है, इसका कार्बन नंबर 1, और यह आपका बीटा डी फ्रक्टोज है, बीटा डी फ्रक्टोज है, इसका कार्बन नंबर 2 के बीच में यह ग्लाइकोसाइडी बंध है, ग्लाइकोसाइडी बंध है, इसके द्वारा दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज यह आपस में जुड़े हुए हैं, किस बंध से? ग्लाइकोसाइडी बंध से। यह बंध किनके बीच में बनता है?
यह बनता है अल्फा डी ग्लूकोज के कार्बन 1 के बीच में और बीटा डी फ्रक्टोज के कार्बन 2 के बीच में ग्लाइकोसाइडी बंध बनता है। ठीक है, चूंकि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का अपचायक समूह ग्लाइकोसाइडी बंध निर्माण में प्रयुक्त होता है, अतः सुक्रोज एक अनपचायी शर्करा है। ठीक है, सुक्रोज कैसी शर्करा है? एक अनपचायी शर्करा है। क्यों है? क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अपचायक समूह ग्लाइकोसाइडी बंध का निर्माण में प्रयोग होता है, अतः ग्लूकोज एक अनपचायी शर्करा है। ठीक है? सुक्रोज एक अनपचायी शर्करा है। ठीक है, तो यह सुक्रोज का फिगर है। सुक्रोज दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है। सुक्रोज जो होता है वो कैसा होता है? दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है सुक्रोज। लेकिन जल अपघटन के उपरांत दक्षिण ध्रुवण गुणक ग्लूकोज तथा वाम ध्रुवण गुणक फ्रक्टोज देता है। तो आप देख रहे हैं कि जो सुक्रोज होता है वह दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है, लेकिन जब सुक्रोज का जल अपघटन होता है तो दक्षिण ध्रुवण गुणक ग्लूकोज प्राप्त होता है और वाम ध्रुवण गुणक फ्रक्टोज प्राप्त होता है। चूंकि फ्रक्टोज के वाम ध्रुवण गुणन का मान, फ्रक्टोज के जो वाम ध्रुवण गुणन का मान होता है वो -92.4 डिग्री और ग्लूकोज के दक्षिण ध्रुवण गुणन का मान +52.5 डिग्री से अधिक होता है। ठीक है, जो फ्रक्टोज का वाम ध्रुवण गुणन का मान है वो अधिक है ग्लूकोज के दक्षिण ध्रुवण गुणन के मान से। अतः जल अपघटन पर सुक्रोज के घूर्णन के चिन्ह में परिवर्तन दक्षिण से वाम में हो जाता है। ठीक है, प्लस से माइनस में हो जाता है, दक्षिण से वाम में हो जाता है तथा उत्पाद को अपवृत्त शर्करा कहा जाता है। ठीक है, तो जो उत्पाद बनेगा उसे कौन शर्करा कहेंगे? अपवृत्त शर्करा कहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सुक्रोज जो होता है वह दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है, लेकिन जब इसका जल अपघटन होता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज जो है वह दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है और फ्रक्टोज जो है वाम ध्रुवण गुणक होता है। फ्रक्टोज का वाम ध्रुवण गुणन का मान जो है वह -92.4 डिग्री होता है और ग्लूकोज के दक्षिण ध्रुवण गुणन का मान +52.5 डिग्री होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ्रक्टोज का जो वाम ध्रुवण गुणन मान है वह ग्लूकोज से अधिक होता है। अतः जल अपघटन पर सुक्रोज के गुणन के चिन्ह में परिवर्तन दक्षिण से वाम में हो जाता है। ठीक है ना, प्लस से माइनस में हो जाता है तथा उत्पाद को अपवृत्त शर्करा कहा जाता है। ठीक है, तो यह सुक्रोज था। उसके बाद है आपका माल्टोज। माल्टोज क्या है? यह एक अन्य डाइसेक्राइड माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयों से निर्मित होता है। ठीक है, तो माल्टोज आप देख रहे हैं यह भी एक डाइसेक्राइड है जो अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयों से निर्मित होता है, जिसमें एक ग्लूकोज की इकाई का पहला कार्बन दूसरी ग्लूकोज के इकाई के चौथे कार्बन के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोज की 2 इकाइयों के मिलने से माल्टोज बनता है। तो ग्लूकोज के कार्बन 1 और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन 4 आपस में क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। विलयन में ग्लूकोज की दूसरी इकाई का कार्बन 1 मुक्त एल्डिहाइड समूह देता है। विलयन में ग्लूकोज की दूसरी इकाई का कार्बन 1 मुक्त एल्डिहाइड समूह देता है। यह अपचायक गुण दर्शाता है, अतः यह एक अपचायी शर्करा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि माल्टोज जो है वह डाइसेक्राइड है
माल्टोज जो है अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयों से बनता है। इसमें ग्लूकोज इकाई का कार्बन 1 दूसरी ग्लूकोज इकाई के कार्बन 4 के साथ जुड़ा रहता है। विलयन में ग्लूकोज की दूसरी इकाई का कार्बन 1 मुक्त एल्डिहाइड समूह देता है। यह अपचायक गुण दर्शाता है, अतः यह एक अपचायी शर्करा है। तो माल्टोज कैसा शर्करा है? अपचायी शर्करा है, जबकि सुक्रोज कैसा था? अनपचायी शर्करा था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखें यहाँ माल्टोज का फिगर बना हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं यह अल्फा डी ग्लूकोज है, यह अल्फा डी ग्लूकोज है। अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन 1 दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 से आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, यह फिगर आप देख रहे हैं, यह माल्टोज का फिगर है। और फिर आता है तीसरा आपका लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज। लैक्टोज दुग्ध में उपस्थित होने के कारण सामान्यतः इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। लैक्टोज जो है वह दुग्ध में पाया जाता है, अतः इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। यह बीटा डी ग्लैक्टोज तथा बीटा डी ग्लूकोज से निर्मित होता है। लैक्टोज जो है वह बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से निर्मित होता है। ग्लैक्टोज के कार्बन 1 तथा ग्लूकोज के कार्बन 4 के मध्य बंध होता है। ठीक है, फिगर आप देख रहे हैं। लैक्टोज जो है वह दुग्ध में उपस्थित होता है और समानतः दुग्ध शर्करा भी इसको कहते हैं। और यह कैसे बनता है? यह बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज के आपस में मिलने से बनता है। ग्लैक्टोज के कार्बन 1 तथा ग्लूकोज के कार्बन 4 के बीच में बंध बनता है। मुक्त एल्डिहाइड ग्लूकोज इकाई के कार्बन 1 पर उत्पन्न होता है। ठीक है, जो मुक्त एल्डिहाइड होता है, मुक्त एल्डिहाइड वह ग्लूकोज इकाई के कार्बन 1, यह कार्बन नंबर 1 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1। ठीक है, मुक्त एल्डिहाइड ग्लूकोज इकाई के कार्बन नंबर 1 पर उत्पन्न हो सकता है। तो जो मुक्त एल्डिहाइड होगा वह ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पर उत्पन्न हो सकता है, अतः यह भी एक क्या है? अपचायी शर्करा है। ठीक है, तो लैक्टोज भी कैसी शर्करा है? एक अपचायी शर्करा है, क्योंकि मुक्त एल्डिहाइड ग्लूकोज इकाई के कार्बन 1 पर उत्पन्न हो सकता है, अतः यह भी एक अपचायी शर्करा है। तो आप देख रहे हैं कि अपचायी शर्करा में माल्टोज और लैक्टोज को बताया गया आपको, और अनपचायी शर्करा में आपको सुक्रोज को बताया गया। ठीक है, लैक्टोज में आपने देखा कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में बंध बनता है। माल्टोज में भी कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में बंध बनता है, जबकि सुक्रोज में कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में बंध बनता है। ठीक है, और इस बंध को कौन सा बंध कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बंध कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपको डाइसेकेराइड के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पॉलीसेकेराइड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।